फिल्म भूत बंगला एक हॉरर और कॉमेडी से भरपूर कहानी है जिसमें डर और हंसी दोनों का मेल देखने को मिलता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और तब्बू नजर आते हैं और फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां एक बहुत पुराना और सुनसान बंगला मौजूद है। यह बंगला कई सालों से बंद पड़ा है और इसके बारे में लोगों के बीच तरह तरह की डरावनी बातें फैली हुई है। कहा जाता है कि जो भी इस बंगले के अंदर गया है वह वापस कभी सामान्य हालत में नहीं आया। कुछ लोग इसे भूतिया मानते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह कहते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन शहर से कुछ लोग इस गांव में आते हैं जिनमें अक्षय कुमार का किरदार शामिल होता है। वह एक ऐसे इंसान है जो हर स्थिति को समझदारी और मजाकिया अंदाज में लेते हैं। वह इस बंगले के बारे में सुनकर उसकी सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। उनके साथ तब्बू का किरदार भी होता है जो बहुत गंभीर और समझदार स्वभाव की महिला है। वह हर चीज को तर्क और वास्तविकता के आधार पर देखती है और शुरुआत में भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती। जैसे ही ये सभी लोग उस पुराने बंगले के अंदर कदम रखते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पूरे बंगले में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है और हर किसी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। रात के समय अचानक हल्की हल्की आवाजें आने लगती है जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पहले सभी इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगती है। इस दौरान राजपाल यादव का किरदार डर जाता है और कहता है कि यह जगह ठीक नहीं लग रही। परेश रावल का किरदार कहता है कि कभी कभी हमारी सोच ही हमें डराती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जरूर है जो सामान्य नहीं है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, घटनाएं और भी अजीब होती जाती है। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कभी अपने आप बंद हो जाता है। माहौल और ज्यादा रहस्य में होता जाता है। अक्षय कुमार माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं और मजाक में कहते हैं कि अगर यहाँ कोई भूत भी है तो वह भी शायद परेशान होगा, लेकिन उनके इस मजाक के बावजूद डर कम नहीं होता। धीरे धीरे यह पता चलता है कि जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से ठंडी हवा बाहर आती है और सभी लोग रुक जाते हैं। कमरे के अंदर पुरानी चीजें, टूटी हुई वस्तुएं और धुंध से भरी तस्वीरें मिलती है। जांच आगे बढ़ने पर यह साफ होने लगता है कि यहाँ सिर्फ डर नहीं बल्कि एक अधूरा सच छिपा हुआ है। यह कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं बल्कि एक इंसानी घटना से जुड़ा मामला है। अचानक ऐसा मोड़ आता है जहाँ यह समझ में आने लगता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई असली वजह हो सकती है। डर धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगता है। आखिर में यह पता चलता है कि इस बंगले के पीछे कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पुरानी दुखद घटना का सच छिपा हुआ था। लोगों ने इसे भूतिया कहानी बना दिया था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कहानी के अंत में सभी किरदार समझ जाते हैं कि डर अक्सर हमारे मन में होता है और हर अजीब चीज का कारण भूत प्रेत नहीं होता।